वेलकम टू SHQ रेडियो एक्टिव। और मैं शहीद हुमायूं कैसर हूँ। इस प्लेटफॉर्म पे, इस यूट्यूब चैनल पे हम मिलते हैं हर हफ्ते स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स के साथ, और उसके साथ हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की और बहुत और चीज़ों की। और हमारा मकसद इस चैनल पे ये नहीं है कि हमारे आप व्यूज़ बढ़ जाएं और क्लिक्स बढ़ जाएं। मकसद ये है कि अगर हम कुछ जानते हैं या जिससे हम बात करते हैं वो कुछ जानता है, वो आप तक पहुँचे और आपको फ़ायदा हो, और अगर आप वो बात 10 लोगों से और करें, उनको फ़ायदा हो। हमारा मकसद यही है इस यूट्यूब चैनल का, SHQ रेडियो एक्टिव। आज उस मुद्दे पे बात करेंगे जो अखबारों में, खबरों में हर जगह होता है, और हमने मान लिया है उसको कि हम सब जानते हैं इस बारे में। लेकिन हकीकत यह है कि शायद हम नहीं जानते हैं बहुत कुछ। चाइल्ड अब्यूज, बड़ा नाम, बड़ा एक टर्म, बड़ी, और हमें भी पता है, नहीं पता है, नहीं पता है। मैं फिर से कह रहा हूं, नहीं पता है। आज हम बात करेंगे चाइल्ड अब्यूज का स्कूल के ताल्लुक से। क्या मामला है कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमने मान ली हैं, पार्ट ऑफ लाइफ है, सही है, ये होनी चाहिए, लेकिन वो चाइल्ड अब्यूज है, वो हम नहीं जानते। न स्कूल जानता है तो इग्नोर करता है, पेरेंट्स बिल्कुल नहीं जानते, उनके साथ चलते हैं, बच्चों को पता ही नहीं है कुछ, न उसकी सुनी जाती है। बात करेंगे हम अजरा गुल से, डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजर हैं ये प्रेरणा में, और 3 साल से तकरीबन काम कर रही हैं। बहुत बच्चों के साथ काम किया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में काम किया। अजरा, वेलकम टू SHQ रेडियो एक्टिव। बस मोटी मोटी बातें, अब्यूज, चाइल्ड अब्यूज, कानून, वकालत, हम ये बात नहीं करेंगे। हम करेंगे कि बच्चे के साथ जो बिहेवियर होता है उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे पे। और आपने स्कूल में फेस किया होगा, अपने दोस्तों को देखा है, आज बहन भाइयों को देख रही हैं, और अगर कभी कहीं काम किया तो उनका नजरिया क्या था। जो हमारा एटीट्यूड है टीचर्स का, पेरेंट्स का, स्कूल के ताल्लुक से, उस पर बच्चे को एक तरीके का अब्यूज हो जाता है। वो क्या है? जो जैसे हम बच्चों से बात करते हैं ना, चाहे हम पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, पीयर्स हो, कहीं ना कहीं जो बच्चे की अपनी आवाज होती है और अपना परसेप्शन होता है वो वही बन जाता है। क्योंकि ये बच्चा, कोई भी इंसान 13-14 ईयर ओल्ड, वो इतना यंग है, ये उसके फॉर्मेटिव ईयर्स है, ये बहुत ही मैलेबल होता है, ये बहुत ही वल्नरेबल भी होता है। चाहे आपको सामने बच्चा कितना ही टफ लगे लगे कि नहीं इस बार ये तो बहुत ही, जैसे हम कहते हैं, ढीठ बच्चा है, इसको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनको फर्क पड़ता है। वो बातें, वो ताने, जैसे हमारे टीचर्स कभी क्लास में किसी का मजाक उड़ाएंगे कि ये मोटा है, ये पतला है, ये छोटा है, किसी के स्किन कलर का मजाक उड़ाएंगे, कोई गांव से है, शहर से है, ये चीजें बच्चों के जहन में रह जाती हैं और कहीं ना कहीं ये उनकी इनसिक्योरिटीज को मल्टीप्लाई करती हैं। कभी कभी हम समझते हैं ये बात, हम नहीं समझते हैं। कोई 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 कई सारी ऐसी चीजें हैं जो सोसाइटी में पहले डिसएडवांटेज पे है, और जब हमारे टीचर्स जिन पे हम भरोसा करते हैं या पेयर्स हमारे से ऐसे बात करते हैं, वो एम्पलीफाई होती हैं। जैसे हमारी समाज में डार्क स्किन सही नहीं माना जाता है, हम इनहेरेंटली रेसिस्ट समाज है। तो अगर हम एक बच्चे को कॉन्स्टेंटली क्लास में कहेंगे ये काला है, उसके निकनेम ऐसे निकालेंगे, ये कालू है, ये है, वो है, तो उसकी जो इनसिक्योरिटी है, जो ऑलरेडी उसको लोग ऐसा महसूस करवा रहे होंगे कि तुम अलग हो, तुम कमतर हो, वो एम्पलीफाई हो जाएगी। वैसे ही अगर कोई शहर का नहीं है और एक श्रीनगर का स्कूल है और कोई बच्चा गांव से आ रहा है, हम उसको कंसिस्टेंटली ऐसे एग्जाम्पल्स देंगे जिससे इसको पता होगा कि ये तो गांव का है ना, वो उस बारे में और कॉन्शियस हो जाएगा, और कहीं ना कहीं उसके कॉन्फिडेंस पे बहुत असर पड़ता है। वो नहीं उतना, हम जब ऐसी बातें करते हैं उसके बाद हमें रियलाइज नहीं होता फिर ये बच्चा क्लास में क्यों नहीं बात कर रहा है, ये पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहा है। आपने सिस्टमैटिकली कई बातें कह के उसका कॉन्फिडेंस क्रश किया है, उसके स्किन कलर पे कमेंट करके, उसकी एथनिसिटी पे कमेंट करके। अगर कोई बच्चा दूसरे मजहब का है, कई बार हम उस पर मजाक उड़ाते हैं क्लास में। तो ये सारी चीजों से आप बच्चों के कॉन्फिडेंस पे अटैक करते हैं सीधा। अदरा, मैं लड़कियों पे अलग बात करूंगा, उस पर भी आऊंगा, लेकिन एक और 2-4 चीजें ऐसी हैं कि एक बच्चा अपेरेंटली कमजोर है, और क्लास में आप बोर्ड पे रिजल्ट लिख रहे हैं और लिख रहे हैं किसके कम नंबर हैं, और टीचर एंजॉय कर रहा है, बाकी बच्चे हंस रहे हैं। क्या होगा इसका? आप हायरार्की क्रिएट कर रहे हैं, एक अजीब तरह की, कि मार्क्स जिसके ज्यादा हैं वही लाइफ में काबिल बनेगा, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। अगर नहीं तो जितने भी लोगों के कम मार्क्स होते हैं वो तो कुछ कर ही नहीं रहे होते लाइफ में। और आप एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट करते हैं जहां फिर से आप बच्चे की सेल्फ एस्टीम पे अटैक करते हैं कि तुम्हारे नंबर ठीक नहीं है तो तुम काबिल नहीं हो। अब नंबर ठीक नहीं होने के कई रीजन हो सकते हैं। किसी का इंटरेस्ट किसी सब्जेक्ट में कम है, किसी के पास इतने मीन्स नहीं है कि वो ट्यूशन जा सके, किसी के घर पे कोई गाइडेंस नहीं है, किसी को इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम है, डिसलेक्सिया हो सकता है, या कोई और मसला है, देर से समझता है। और ये भी पॉसिबल नहीं है कि क्लास में 40 के 40 बच्चे फर्स्ट आए। और एक और चीज है, घर का माहौल दूसरा भी है, अगर घर के माहौल में पढ़ाई ना हो, फर्स्ट जनरेशन लर्नर हो, बिल्कुल फर्स्ट जनरेशन लर्नर हो,
तो जब हम ऐसी चीजों से फिर से हम वही चीज करते हैं, हम एम्पलीफाई करते हैं कुछ चीजें और कुछ बच्चों का कॉन्फिडेंस क्रश करता उसमें है। जैसे जरा ये कि वो पब्लिकली आपने किया कि पब्लिकली कहा देखो ये कैसा है, ऐसे नहीं बनना, ये चीज अकेले में बात नहीं हो सकती। हमारे यहाँ और ओवरऑल अगर हम साउथ एशिया में देखें, ये कल्चर नहीं है बच्चों को अलग से लेके इंसान की तरह ट्रीट करके उसकी प्राइवेसी रिस्पेक्ट करके पूछना कि क्या बात है, तुम्हारे ग्रेड्स कम नहीं है। हम उसकी फैमिली को बुलाएंगे, उनको भी डांटेंगे आपका बच्चा पढ़ता नहीं है। तो हम किसी से पूछते हैं ना, हम बच्चे से पूछते हैं ना, हम देखते हैं कि इसकी मेंटल हेल्थ ठीक है कि नहीं, इसकी फिजिकल हेल्थ ठीक है नहीं। किसी को बच्चे को तो शौक नहीं है कि मैं कॉन्स्टेंटली ह्यूमिलेट हूँ क्लास में अपने फ्रेंड्स के सामने। लेकिन जैसे इससे ओवरऑल उसकी जो स्कूल में पार्टिसिपेशन जैसे अपने का असर पड़ता है, फिर घर में भी उसका असर होता होगा उस पर, वो इरिटेटेड रहता होगा या कुछ माँ बाप की मानता नहीं होगा, कुछ करता होगा। ये पॉसिबल है कि घर का जो एनवायरनमेंट है वो स्कूल लाइफ पे असर डालेगा और स्कूल का एनवायरनमेंट घर पे असर डालेगा। अब हम अगर स्कूल के एनवायरनमेंट में सिर्फ टीचर्स नहीं है, पेयर्स भी हैं। बुलिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हमारे आसपास होती है, लेकिन हम उसको सीरियसली नहीं लेते। बच्चे एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, बच्चे एक दूसरे को तंग करते हैं, सीनियर्स जूनियर्स को तंग करते हैं, बस में होता है, बस स्टॉप पे होता है, ट्यूशंस पे होता है। तो ये हमेशा ऐसी पोजीशन पे नहीं होती है बच्चे की कि वो आके पेरेंट को कह सके। मेरे ख्याल में इसमें स्कूल कोई इंटरफेयर नहीं करता। अगर कभी ज्यादा मसला हो गया उसको पीट देते हैं। हाँ, जिसने ये किया। हाँ, तो ये पीटने का क्या मामला है कि उसको पीट दिया, हाँ, उसका भी कोई वजह होगी वो ऐसी हरकत कर रहा है। जो बच्चा बुली होता है यूजुअली कई बार ऐसा होता है कि उसके अंदर कोई इनसिक्योरिटी है, उसको भी कोई ऐसी चीज हुई जिस वजह से उसको लगता है मैं औरों को दबाऊंगा तो मैं खुद को एसेट वो एड्रेस नहीं होती। वो एड्रेस नहीं होती है। मैंने एक मुंबई में भी एक ऐसा केस देखा था। एक बच्चा क्लास में कुछ लेके आ गया था जो उसको नहीं लाना चाहिए था स्कूल, और प्रिंसिपल ने उस बच्चे को पूरे क्लास के सामने बहुत मारा, हाथापाई हुई बच्चे के साथ, और 1 हफ्ते का सस्पेंशन दिया। किसी ने बच्चे से बात नहीं की कि तुमने ये क्लास में नहीं लाना चाहिए था, ये स्कूल है, तुम्हें ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। और जब वो बच्चा क्लास में वापस आया वो और ज्यादा अग्रेसिव हो गया क्योंकि उसकी किसी ने बात नहीं सुनी, उसको बुरा दिखाया। अब बच्चे की भी जिद है कि मैं तो इनको जीतने नहीं दे सकता हूँ। ऐसे छोटा है, वो छोटा है, तो हम बड़े हैं ना, लेकिन टीचर्स बड़े हैं, उनको बच्चे की उम्र के बिहेव नहीं करना है। हमारे टीचर्स बच्चों से बदला लेना शुरू करते हैं कि मैं दिखाता हूँ इसको। आपको दिखाना नहीं, आपको सुनना है, समझना है। मैंने सुना है कि अगर टीचर बच्चे को स्कूल आवर्स के बाद मैसेज करे, फोन करे, तो ये अब्यूज है। ये हमारे स्कूल्स में एक पॉलिसी होनी चाहिए, सेफ गार्डिंग पॉलिसी। जैसे बाहर कई एनजीओज में होती हैं, जहां मैं काम करती हूँ वहां भी ये पॉलिसी है कि मेरे काम के अलावा मैं इन बच्चों के साथ कांटेक्ट में नहीं आ सकती। दोस्ती नहीं हो सकती, दोस्ती नहीं हो सकती, हमारी वो रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि हमारी पावर रिलेशन बहुत डिफरेंट है। मैं एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में हूँ, बच्चा नहीं है, बच्चा वल्नरेबल है, तो मेरा उसके साथ कोई भी कांटेक्ट सोशल मीडिया, ईमेल, फोन कॉल, मैसेज पे नहीं हो सकता है। मेरे काम के बियॉन्ड नहीं हो सकता है। अगर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में ही नहीं हूँ तब भी नहीं हो सकता है। इस पॉलिसी से क्या होता है, अगर जो भी आपका नया टीचर आया या एम्प्लॉय या कोई भी स्कूल का स्टाफ है, वो जब ये साइन करता है तो आप एक मैकेनिज्म बनाते हैं कि आपके स्कूल के थ्रू एक स्ट्रेंजर आदमी या औरत इस बच्चे के कांटेक्ट में आ रहा है। वल्नरेबिलिटी बहुत तरह की हो सकती है, आप बचा रहे हैं बच्चे को, क्योंकि अगर फिर वो टीचर या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ वो वायलेट करे, वो उसी वक्त फायर हो सकते हैं, उनको आप नौकरी से निकाल सकते हैं। ऐसा यहाँ कोई सिस्टम नहीं, ऐसा हमने सुना भी नहीं, कोई भी नहीं। हाँ, आप एक ग्रुप बना सकते हैं व्हाट्सएप पे या कहीं जहाँ आप पढ़ाई करते हैं सब्जेक्ट, लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप अलाउड नहीं है सिस्टम में। लेकिन हमें पता भी नहीं है, ये तो चल रहा है किस्सा के। और इसमें जैसे आपने कहा बच्ची है, टीचर मेल है, बच्चा है, टीचर फीमेल है, कुछ और मामले हैं तो जो आपके किसी हद तक जा सकते हैं, हाथ से बाहर हो सकते हैं। ये हुआ कि बच्चे ने फीस नहीं दी तो असेंबली में खड़ा कर दिया उन बच्चों को जिनने फीस नहीं दी, क्लास में खड़ा कर दिया गया, बोर्ड पे नाम लिखा गया उनका। क्या लगता है ये पावर्टी पनिशमेंट है। बच्चे के हाथ में, बच्चा खुद कमा के फीस नहीं लाता है, बच्चे के पेरेंट्स लाते हैं। जब आप बच्चे को ऐसे पब्लिकली फिर से ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, आप उसकी फैमिली को भी अटैक कर रहे हैं और उसको ऐसा एहसास दिला रहे हैं कि तुम्हारी फैमिली भी कमतर, देखो तुम्हारा ख्याल नहीं रख पा रही है। अब इसके हालात हमें नहीं पता है, हो सकता है घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है पेरेंट्स बिजी हो। कई बार ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स के स्केड्यूल ऐसे होते हैं कि नहीं आ सकते हैं सही टाइम पे भरने, और हमारे मैकेनिज्म इतने फ्रेंडली भी नहीं है कि ऑनलाइन फीस हो या कोई और तरीका हो फीस भरने का। इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है। आप सबके सामने क्या पॉइंट है इसको ऐसे बोलने का कि तुम
तुम फीस नहीं बाकियों को दे डराना, बाकियों को डराना, तुम आपने फीस इससे नहीं अलग भरोगे से तो बात ये की हाल होगा। और इसके पेरेंट्स से सीधे बात कीजिए, आपने फीस नहीं जमा की है, क्या बात है। फिर अगर आपको लगता है कोई सीरियस प्रॉब्लम, बच्चे को अलग से ले जाने का कॉन्सेप्ट नहीं है, कहीं भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि कोई काउंसलर हो, कोई ट्रस्टेड टीचर हो। हमारे रोब धाब में कहीं भी हम बच्चे को एज अ पर्सन नहीं देखते हैं, जिसके फीलिंग्स है, जिसके इमोशंस है, जिसकी वल्नरेबिलिटीज हैं, वो हम कंसिडर नहीं करते। हम यूनिफॉर्म्स वगैरह का भी यही करते हैं कि गंदी है तो अलग करके खड़ा कर दिया, शूज पॉलिश नहीं। हम रीइंफोर्स करना चाहते हैं बच्चों में कि क्लीनलीनेस इंपॉर्टेंट है, कि जो कि जरूरी है। अब ये इसको डिसिप्लिन के नाम पे करते हैं। हम डिसिप्लिन और पनिशमेंट में फर्क होता है। हमारा पूरा सिस्टम प्यूनिटिव है, डिसिप्लिन की तरफ नहीं है, पनिशमेंट देनी है। डिसिप्लिन में ये हो गया, अगर ये बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, मैं इसे कुछ प्रिविलेजेस रोक रहे हो, आपने कोई चीज गलत की, आप अगले 2 गेम्स पीरियड अटेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पनिशमेंट हो गया, आप धूप में खड़े रहेंगे 4 घंटे। तो पनिशमेंट और का वायलेंस और इमोशनल अब्यूज से बहुत ज्यादा क्लोज कनेक्शन है। आपको डिसिप्लिन करना है, आपको उसको एहसास दिलाना है तुम्हारा बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है और इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तुम्हारे बिहेवियर से हार्म नहीं हम तुम्हें पहुंचा सकते हैं, टीचर के पास ये हक नहीं है। टीचर भी अगर पेरेंट्स सीरियसली कोर्ट जाए या पुलिस के पास जाए, उनपे भी केस हो सकता है वायलेंस का, क्योंकि वायलेंस किसी भी सूरत में, चाहे वो इमोशनल या फिजिकल, बच्चे के साथ आप नहीं कर सकते हैं। ये जैसे हमारे यहाँ स्कूल का सिस्टम है, आप भी पढ़ी है, मैं भी पढ़ा हूँ, बहुत पहले हमारा जमाना था। लेकिन एक बात है कि कहीं कोई स्कूल में ऐसा अप्रोच है, कोई शख्स है जिसके पास जाए बच्चा, कि ये बात हो कि बच्चे के दिल की बात सुनी जाए। देखिए ना, बच्चे को भेड़ बकरी की तरह हाँकना नहीं है। इंसान के बच्चे में एक खास चीज है कि वो एनवायरनमेंट से सीखता है। वो तो कहीं मैकेनिज्म है किसी स्कूल में ऐसा, एट लार्ज कहीं एक आदमी हो सकता है। कुछ स्कूल्स में है, काउंसलर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट है, लेकिन ज्यादातर में नहीं है, क्योंकि हम बच्चों की प्रॉब्लम को प्रॉब्लम भी नहीं मानते हैं ना, क्योंकि हमें लगता है खराब है, ऐसा हाँ ही है। ये ऐसा ही है, और ये बच्चों में आपस में होता रहता है। हम ये भी कहते हैं हमको उसकी लेवल पे देखना है। 12 साल के बच्चे के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि कोई इसको छेड़ रहा है, कोई तंग कर रहा है। हम अपने नजरिए से देखते हैं एज अडल्ट की ये प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज अ नॉन इशू, लेकिन उसके लिए यही इशू है। उसके लिए यही इशू है कि शायद कोई और बच्चों को, सपोज करिए, किसी एक एक्टिविटी में इंक्लूड कर रहे हैं, इसको नहीं कर रहे हैं। ये तो बड़ी बात है जो आपने कही, ये है हिस्सा की, ये ठीक है, ये करेंगे, हिस्सा लेंगे, तुम इस काबिल नहीं। ये कॉन्स्टेंटली हम बच्चों के मेरिट के बेसिस पे करते हैं, हम एबिलिटी नहीं देखते। हम नहीं देखते हमारे 50 बच्चों में एक्चुअल में डिबेटिंग में कौन इंटरेस्टेड है या आर्ट में कौन इंटरेस्टेड है। ये 10 नंबर ज्यादा लाए, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड आते यही रिप्रेजेंट करेंगे। एक मेजर चंक होता है हर क्लास में जो किसी चीज में इंक्लूडेड नहीं होता है, और वो बच्चे वो फिर आफ्टर पॉइंट ट्राई भी नहीं करते, क्योंकि उनको भी पता है टीचर्स के लिए वो इनविजिबल है। आपके पास मैकेनिज्म्स ही नहीं है सबको इंक्लूड करने के लिए। ये बहुत जबरदस्त बात है कि अगर 40 बच्चे हैं, 25 तो किसी चीज में इंक्लूड नहीं होंगे, उनकी बात भी नहीं सुनी जाएगी। फिर उनको नहीं लगता है कि स्कूल में डेस्टिट्यूट है, उनका कोई केयर नहीं है। और ये पूरा हमारा मार्क्स बेस्ड हायरार्की है, चाहे अगर वो बच्चा स्पोर्ट्स कैप्टन भी हो, लेकिन अगर उसके नंबर 80s और 90s में नहीं हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये कुछ नहीं करेगा, ये कुछ नहीं करेगा। टीचर्स में एक इंटरनल हायरार्की चलती है स्टूडेंट्स की, जिस स्टूडेंट के नंबर ज्यादा आते हैं वही टीचर्स को पसंद होता है। ये एक और चीज है इसमें अजीब सी डायकोटमी है ये। इसको एक साइड से आप कहेंगे जो बच्चा खेल रहा है उसके 70% नंबर है, 65% है, ये बकवास है, इसको कुछ नहीं आता है, क्या नंबर लाता है, सिर्फ खेलता रहता है। दूसरी साइड से एक 85% लाता है और किसी एक्टिविटी में काम नहीं रहता, लल्लू है ये, उसकी भी ये हालत, उसको भी आप यू आर मलाइनिंग दैट चाइल्ड आल्सो। आप चाहते हैं कि, जैसे मुझे याद है मेरे टाइम भी, अगर कोई स्टूडेंट एकेडमिकली बहुत अच्छा था स्कूल में और स्पोर्ट्स में नहीं था, हमारे टीचर्स कहते थे यू आर लॉपसाइडेड, कि यू आर नॉट वेल राउंडेड। आप ये भी अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। करने के लिए क्या करते थे कि वो वेल राउंडेड बने? उतने मैकेनिज्म नहीं थे। और हर चीज, हर बच्चा, अगर मैं एकेडमिकली अच्छी हूँ, मैं स्पोर्ट्स में अच्छी नहीं हूँ, हो सकता है, विच इज ओके। कोई और स्पोर्ट्स में अच्छा है, उसके एकेडमिकली वो उतना स्ट्रांग नहीं है, एवरेज है, लेकिन हम चाहते हैं कि हर बच्चा हर चीज में सक्सेसफुल हो। वो मगर शायद हम नहीं देखते, हम ऐसे खुद नहीं थे, हमें इतनी काबिलियत कभी नहीं थी। हम अपने एस्पिरेशंस भी प्रोजेक्ट करते हैं अपने बच्चों पे, और आसपास के बच्चों को जो देखते हैं उनमें किसी के बच्चे में ये देखा वो देखा, वो सब हमको अपने बच्चे में चाहिए। अजरा, एक बड़ा एस्पेक्ट है, कोएड स्कूल है, बहुत से कोएड नहीं है, अकेली लड़कियों के हैं। सीरियसली कुछ इश्यूज हैं जो फीमेल स्टूडेंट के साथ जुड़े हैं, और जिसमें फीमेल स्टूडेंट को
एक अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। कंसिस्टेंट डिस्क्रिमिनेशन है, और डिस्क्रिमिनेशन का ये मतलब नहीं है कि हम उनको एक्सक्लूड कर रहे हैं चीजों में से, हम उनको स्कूल नहीं जाने दे रहे हैं। वो लड़की स्कूल आ गई है, लेकिन स्कूल में भी उसको हर दिन स्ट्रगल करना है ताकि वो एट पार देखी जाए बाकी लड़कों के साथ। मतलब कि अगर साइंस ओलंपियाड है, आपकी पहली प्रेफरेंस लड़कियां हैं या लड़के हैं, या फिर आप रिगार्डलेस देख रहे हैं अच्छा कौन है। कई स्कूल्स में ऐसा होगा, साइंस मैथ्स के लिए हम लड़कों को भेजेंगे, आर्ट क्रिएटिव राइटिंग इसमें हम लड़कियों को भेजेंगे। आपने पहले ही डिसाइड कर लिया है कौन किसमें बेहतर है, आप काबिलियत पे नहीं जा रहे हैं, जेंडर के हिसाब से आप देख रहे हैं, जिसकी एक्चुअल में कोई बेसिस नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमारे पास औरतें साइंटिस्ट नहीं होते, हमारे पास आदमी राइटर नहीं होते, और हमारे पास आदमी शेफ नहीं होते। तो इस फिर दूसरी चीज आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी यूनिफॉर्म्स जो है कई स्कूल्स में, जो लड़कियों की यूनिफॉर्म है वो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करती हैं। आप उसमें 10 चीजें लगा देते हैं, आप हेयर बैंड है, आपके रिबन है, आपकी 2 चोटियां हैं, आपके सैश है, ये ट्यूनिक है, फिर सलवार है, फिर कमीज है। हाँ, आपकी यूनिफॉर्म सिंपल नहीं है कि अगर सिर्फ कुर्ता सलवार है तो मैं इसमें मूव कर सकती हूँ, मैं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। मुझे कॉन्स्टेंटली अगर क्लास में आंसर देने से पहले ये सोचना है कि क्या मैं रेप्रिमांड की जाऊंगी कि मेरे रिबन ठीक है नहीं ठीक है, और लड़के को क्या करना है, उसको बस आंसर देना है। मेरा फोकस मेरी यूनिफॉर्म पे होगा और उसका फोकस उसके सब्जेक्ट पे होगा। ये 2 चोटियों वाले मामले मैंने बहुत सुने स्कूलों में कि पिटाई होगी, मगर लड़की का कोई ऐसा किस्सा नहीं होता है। लड़कों को बस कहा जाता है क्यों है ये 2 चोटियां 2 रिबन, वो यानी आपने लड़की का फोकस ये रखा है कि तुम इसी में खुश रहो, तुम इसी काबिल हो, तुम्हारे लिए यही है, और लड़के के लिए तुम जो भी कर सकता है तुम्हें इसकी इजाजत है और तुम इस काबिल है। आपने लड़कियों का, फीमेल स्टूडेंट्स का फिर से वही ध्यान बांट दिया है कि तुम्हारा अपीयरेंस इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर एबिलिटीज, और मेल स्टूडेंट्स में ऐसा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप उन्हें कहेंगे बाल कटा के आना और जेल नहीं लगाना, लेकिन लड़कियों स्टूडेंट्स की आप हर स्टेप पे ज्यादा मॉनिटरिंग होगी कि आप अगर कोई इवेंट भी है, आपने क्या पहना है क्या नहीं पहना है, 10 चीजें देखी जाएंगी। उसके अलावा भी टीचर्स पिन पॉइंट करती हैं। कभी क्लास में आ गई, आपने रिबन नहीं देखा, आपने इस बच्ची के बाल खोल दिए, ह्यूमिलिएट कर दिया इसको। ये मैंने अपने स्कूल में होते हुए देखा है कि टीचर आई, बच्ची के बाल खोल दिए क्योंकि तुमने रिबन नहीं पहना है। ये बच्ची टॉपर होगी लेकिन इसने रिबन नहीं पहना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको बस फर्क पड़ता है इसने रिबन नहीं पहना है। आप उसको कॉन्स्टेंटली उसके फिजिकल अपीयरेंस पे रिड्यूस कर रहे हैं। स्कूल का फोकस गलत डायरेक्शन में, बिल्कुल गलत डायरेक्शन नहीं करना क्या है आपको। नॉर्मली बाल जैसे भी रखेगी, अगर साइड कवर करना है किया, जैसा करना है जो किया, जो बच्चे को पसंद है। नहीं 2 चोटियां 2 रिबन, वो रिबन, क्रॉस रिबन, ये सैश पहनना लड़का तो नहीं पहनता है, नहीं करना क्या इन चीजों को। और रिबन में भी फिर आप देखेंगे कि आपका सैटिन का होना चाहिए, इतना लंबा होना चाहिए, ये होना चाहिए, नेट वाले बैंड नहीं होने चाहिए। ये आपने जो कहा, इनका फोकस हमने किया कि बच्चे लड़की की काबिलियत पे नहीं उसके अपीयरेंस पे, वो ऐसी फ्रिवलस चीजों पे। जी। अब ये जो मामला है, जैसे पहले ही लड़की को बहुत सी चीजें सोचनी होती, और उसके बाद जब वो कहीं कोएड में पढ़ रहे, जैसे आपने कहा कि किसी चीज में लड़के को प्रेफरेंस है, किसी में लड़की को प्रेफरेंस है, तो उसको उसके बराबर आने के लिए स्ट्रगल करना है। हमारे टीचर्स को, स्कूल्स को इनहेरेंटली लड़कियों को ज्यादा पुश करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी सोसाइटल डिसएडवांटेज से आ रही है। हमारा मानना ठीक है कि हाँ लड़के लड़कियां बराबर है, लेकिन फैक्ट नहीं है इस वक्त। हमारा उसका सोसाइटल डिसएडवांटेज है जो 10 तरह से बाहर आता है। तो आपका पुश होना चाहिए कि हम इसको इक्विटी के साथ ट्रीट करें। इक्वालिटी और इक्विटी 2 अलग चीजें। इक्वालिटी हो गया मैं इन सबको बराबर मानती हूँ, इक्विटी हो गया मैं ये मानती हूँ कि किसी के पास रिसोर्सेज कम है और उसको ज्यादा पुश करने की जरूरत है ताकि वो इक्वालिटी पे आ जाए। उसमें जरा एक और बात है, ये जैसे आपने कही, जिस बैकग्राउंड से बच्ची आ रही है, हो सकता है घर में कहते हो नहीं पढ़ना है, या माहौल नहीं है ऐसा, पढ़ा जाए कुछ सालों के बाद, फिर भी आ रही है, और उसके बाद जब स्कूल वाले रिपोर्ट करें नहीं ये तो ऐसे आती है, ये तो वैसे करती है, तो आने नहीं देंगे उसको। अगर वो आएगी आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल, तो वो वहां परफॉर्म नहीं कर पाएगी। ऐसा भी होता है कई बार, अगर लड़कियां जो स्कूल जाती हैं वो ईवटीज हो रही हैं या ट्रबल हो रही हैं, वो रिपोर्ट नहीं करेंगी क्योंकि उनको ये डर रहता है हम ही ब्लेम होंगी, तो माइट एज वेल फेस द वायलेंस देन रिपोर्ट इट, क्योंकि हमें ही बोलेंगे कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। लड़कियों का ब्लेम होने का चांस बहुत ज्यादा है। स्कूल में एड्रेस होता है कहीं कि इसके लिए सेल है? नहीं, स्कूल में आप लड़कियों के पेरेंट्स को बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आपकी बेटियां दरबदर हो रही हैं, आपकी बेटियां का बिहेवियर ठीक नहीं है।
एट नो पॉइंट आप बच्चे से बात करते हैं, उससे समझते हैं, और किसी भी पॉइंट पे आप लड़कों से ये बात नहीं करते हैं कि आपको लड़कियों के साथ साथ में कैसे बिहेव करना है। जो आपकी क्लासमेट्स हैं, बिल्कुल, ये सीखना जरूरी है। ये सीखना जरूरी है। हम जितना एम्फेसिस लड़कियों पे दे रहे हैं, उन्हें बोल रहे हैं कि कैसे बैठो, कैसे चलो, हम लड़कों से बात ही नहीं कर रहे हैं कि आपको लड़कियों को कैसे ट्रीट करना है। उनको पहले ही लगा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है, वी आर द बॉस। स्कूल की बात, माहौल की बात, स्कूल का मैकेनिज्म क्या है, मैक्सिमम का हमें पता सही नहीं है। घर की बात करेंगे, इससे रिलेटेड क्या घर वाले रेस्पॉन्ड करते हैं अगर बच्चा कहता है, लड़का हो या लड़की हो, कि स्कूल में ये हो रहा है, बच्चे माँ बाप क्या रिस्पॉन्ड करते हैं? मैं पिछले साल एक स्कूल गई थी यहीं कश्मीर में ही, और बहुत बातें की कि फ्यूचर में क्या कर सकते हो, करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, क्योंकि मैं दिल्ली में पढ़ी हूँ, तो बच्चे जानना चाहते थे कि क्या कर सकते हैं। कई बच्चों का एक ही सवाल था, लेकिन हमारे पेरेंट्स मानेंगे कैसे हमारी बात, क्योंकि नहीं है वो स्पेस। या तो कई बार हमको लगता है पेरेंट्स इंटरेस्टेड नहीं है, जरूरी नहीं है टाइम भी हो सब पेरेंट्स के पास, जेन्युइनली टाइम नहीं हो। और इसके अलावा भी अगर बात भी की, आप बच्चे को पहले इंफीरियर समझते हैं, उसकी पार्टिसिपेशन आपके लिए इररेलेवेंट है। जब उसकी पार्टिसिपेशन इररेलेवेंट है, सेफ स्पेस नहीं है बात करने का, सेफ स्पेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है और बहुत चैलेंजिंग भी है। अब देखिए ना, स्कूल में उसके साथ कुछ हुआ, टीचर ने कुछ किया, उसको नाम लिया, मोटे खड़े हुआ, पतले यहाँ जा, तुझे कुछ नहीं आता है, आज भी ये करेगा, कल भी वो करेगा, तुझे खतरा बनेगा, हमने सुना ये, कोई गलत नहीं कहेगा। उस लड़की को कुछ कह दिया, उसने घर में आके कहा। कई बार टीचर्स, पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि वो टीचर है, उसको हक है तुमसे ऐसे बात कैसे करने का। मैंने खुद सुना है, कई पेरेंट्स कहते हैं कि वो टीचर है, वो उस्ताद है, उसने तुम्हारी भलाई के लिए किया होगा। हम भूल जाते हैं टीचर इंसान भी है, जो एक सोशल कॉन्टेक्स्ट से आता है, जो गलत बात भी कह सकता है, बच्चा भी सेंसिटिविटी रखता है, ये भी भूल जाते हैं जी। तो हम उसकी कंप्लेंट को वेटेज नहीं देते हैं। कई बार हम कहते हैं कि हम पेरेंट्स भी टीचर्स के पास यही जाके कहते हैं आपको पूरा हक है, आप इसको मारे पीटे जो भी आप कर सकते हैं। तो आप इसको कंसिस्टेंटली ऐसा महसूस करा रहे हैं तुम्हारी वैल्यू नहीं है, तुम्हें टीचर भी मार सकता है, हम भी मार सकते हैं, और कोई स्पेस नहीं है। और कल को फिर अगर वो बच्चा किसी सीरियस प्रॉब्लम में रेबल बन गया, वो बन सकता है, रेबल बन सकता है, और कई चीजों में जा सकता है, क्योंकि उसके पास कोई सेफ स्पेस नहीं थी किसी से बात करने की। ये जो सेफ स्पेस की जरा बात कही, 1-2 मिनट में हम ये बात कर देंगे। देखिए, अब जो उसकी बात नहीं सुनी गई, उसको लगा मैं अहम नहीं हूँ, मेरा चलेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं जो वो बुरी आदतों में जाता है, जिसमें ड्रग यूज भी एक है, कुछ और चीजें, ये बैकग्राउंड बन सकता है, हम आउटलेट समझता है ना वो। जो बच्चे किसी भी तरह की एक्सट्रीम सिचुएशन में पहुंच जाते हैं, चाहे वो वायलेंस की तरफ जाएं, ड्रग अब्यूज की तरफ जाएं, इनहेरेंटली आप देखेंगे लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम कहीं ना कहीं जरूरी है उस बच्चे का। या तो इसके पास कोई था नहीं जो इसका ख्याल करे, या नेग्लेक्ट है घर में, या फिर कोई जो मेंटर है लाइफ में, या कोई ऐसा फिगर है जो इसका ख्याल करे, वो एब्सेंट है, या कोई प्रॉब्लम है, कोई सुनता नहीं है। तो ऐसी सिचुएशंस में आपको एक आउटलेट चाहिए, फिर आपको फर्क नहीं पड़ता है आउटलेट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या। मेरे ख्याल में ये एक बदला लेता है समाज से और माँ बाप से, ले सकता है इनडायरेक्टली वो भी है कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, तुम भी इंपॉर्टेंट नहीं, मैं नहीं मानूंगा, है ना। ऐसा हो सकता है। देखिए, जो बातें हमने अजरा से की, और मैंने कहा अजरा डॉक्यूमेंटेशन और कम्युनिकेशन मैनेजर प्रेरणा में इनने काम किया बहुत जगहों पे ऐसा, और स्कूलों में भी गई है, बात की है बच्चों से। तो हकीकत ये है कि हमने इम्पोर्टेंस नहीं दी बच्चे को, हमने उसकी अहमियत नहीं मानी, हमने सिर्फ इम्तिहान लेना, नंबर लाना, उसी को मान लिया, माँ बाप ने, उस स्कूल ने भी। और स्कूल हमारे यहाँ इतने स्क्वाट फ्री है टू डू एनीथिंग विद अ चाइल्ड एंड एवरीथिंग विद अ चाइल्ड, कि कभी क्वेश्चन ही नहीं हुआ स्कूल, कभी स्कूल पे हमने कहा ही नहीं, यहाँ बाजू तोड़ दिया एक बच्चे का, और बच्चा फिजिकली चैलेंज्ड है, मेंटली चैलेंज है, बोर्ड पे मार मार के टीचर ने बाजू तोड़ दिया। और मैंने उससे बात की, मैंने उससे कहा कि मैं मसला उठाऊंगा ये मीडिया में, उसने चुप किया। शाम को मुझे फोन किया, नहीं करना, अभी इसको 1 साल और पढ़ना है वहाँ, और टीचर को कुछ नहीं किया स्कूल में, रेनाउंड स्कूल में। तो अब क्या एक्सपेक्ट करेंगे इससे थिंग्स। और मेरे ख्याल में ये चित्र हम आगे भी बढ़ाएंगे किसी और डायरेक्शन में। आज इतना ही, उसके बारे में आप सोचें, अपने कमेंट लिखें, और आगे भी लोगों तक बात पहुंचाएं। ये मामला बड़ा सीरियस है, जिससे हम समझते हैं ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। हमारा अब नॉर्मल बिहेवियर हमारे बच्चों को खराब कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब टू SHQ रेडियो एक्टिव and keep on watching it. We'll be here with so many issues and all those things which you need to know. Thank you. Khuda Hafiz.